फर्स्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप किए थे, अराउंड 20 के लगभग क्वेश्चंस हमने कवर अप किए। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे इतने ही क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाएँ। अगर फिर भी हमारा टॉपिक रहता है तो हम एड्स के लिए सेशन 3.0 भी लेकर आ जाएँगे। तो हम शुरू करते हैं एड्स का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का 2.0 सेशन। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सबको देखेंगे। मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैंसर्स कौन से होते हैं इसके अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले थे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्स के अंदर एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है एड्स का वो होता है फ्यू मंथ्स से लेके 10 इयर्स तक जो होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कि कुछ महीनों में भी ये बीमारी डायग्नोस हो सकती है एक क्लाइंट के अंदर, अगर एक बार HIV का वायरस के बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो, या फिर उसे 10 साल तक उसको लग जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है फ्यू मंथ से 10 इयर्स तक। सेकंड होता है इसके ट्रांसमिशन के मोड से, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के मोड्स की जब बात करते हैं तो इसके बहुत ट्रांसमिशन के मोड्स होते हैं। आपको जहां तक पता है कि ये जो वायरस है वो बॉडी के अंदर ब्लड, सीमन और CSF में बहुत हायर कंसंट्रेशन में इसकी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा लोअर कंसंट्रेशन के लिए अंदर ये बॉडी के अदर फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, वेजाइनल सिक्रेशंस हो गए, सर्वाइकल सिक्रेशंस हो गए, इन सभी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए हायर कंसंट्रेशन में आपको ये देखने को मिलेगा ब्लड, सीमन और CSF के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके जो होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेकंड होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स से, कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को ब्लड क्या किया, ट्रांसफ्यूज किया, तो उसके अंदर भी ये क्या हो सकता है, इसके ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड होता है नीडल और सिरिंजेस से, फोर्थ होता है MTCT, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जिसे हम कहते हैं MTCT से, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो देखिए आपने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर देखा कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स का होता है, नीडल एंड सिरिंजेस से होता है, MTCT से होता है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है कि सब मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इस बीमारी का वो होता है सेक्सुअल। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सब ट्रांसमिशन का सबसे मोस्ट कॉमन मोड कौन सा है HIV एड्स के अंदर, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, टोटल ट्रांसमिशन का इट इज अराउंड 87%, 82 to 87% देखने को मिलता है ये हमारे को बहुत सारे इसके अंदर। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का इसका केसेस के अंदर अगर अपन इसका देखें तो रेशियो, तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड। साइन एंड सिम्टम्स हमारे को क्यों देखने को पड़ रहे हैं, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग अगर एड्स से किसी क्लाइंट को डायग्नोस करता है तो हमारे को साइन एंड सिम्टम्स का पता होना चाहिए। तो साइन एंड सिम्टम्स जो है, साइन एंड सिम्टम्स को WHO ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 मेजर साइन एंड सिम्टम्स और सेकंड माइनर साइन एंड सिम्टम्स। जो मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं उनके अंदर आता है नंबर 1 फीवर नंबर 1 मेजर साइन एंड सिम्टम्स, सेकंड परसिस्टेंट डायरिया, किसी क्लाइंट के अंदर कंटिन्यूअसली डायरिया रहता है वो परसिस्टेंट डायरिया। थर्ड होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना किसी कारण के अगर किसी क्लाइंट के अंदर धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, वेट का लॉस हो रहा है, तो उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस।
ठीक है, तो ये हो गए अपने मेजर सिम्टम्स। माइनर सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं सब है कफ, सेकंड होता है लिम्फेडिनोपैथी, थर्ड होता है डर्मेटाइटिस, फोर्थ होता है अपने यहाँ पे कैंडिडियासिस। तो ये हो गए मेजर और माइनर सिम्टम्स। ये हमने क्यों स्टडी किए? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू WHO अगर किसी क्लाइंट को एड्स से डायग्नोस करना है हमारे को, तो हम क्या देखेंगे, उसमें कितने मेजर और कितने माइनर सिम्टम्स होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO हमारे पास उस क्लाइंट के अंदर 2 मेजर प्लस 2 माइनर सिम्टम्स का होना जरूरी है, तभी हम उस क्लाइंट को एड्स से डायग्नोस करते हैं। तो एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में कि अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मच द मेजर एंड माइनर सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स शुड बी देयर प्रेजेंट इन द क्लाइंट, ठीक है, टू डायग्नोस द एड्स। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस कैसे आते हैं, 2 मेजर 1 माइनर, 1 मेजर 1 माइनर, 1 मेजर 2 माइनर और 2 मेजर और 2 माइनर। तो आपका आंसर होगा 2 मेजर प्लस 2 माइनर। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, वो देखते हैं। हम देखते हैं कि एक क्लाइंट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है, तो 3 तो ये आपके पास प्रेजेंट होंगे, 4th कोई और होगा। तो जो कोई और होगा जो उन्होंने डाला है वो आपका आंसर होता है, कि क्योंकि वो मेजर नहीं है। मेजर सिर्फ 3 होते हैं, फीवर, परसिस्टेंट डायरिया और थर्ड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ये हो गए आपके साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, पर आपको फोकस्ड रहना है इस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट पे। टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। किस तरह से मिलता है? क्वेश्चन की लैंग्वेजेस 3 प्रकार से हो सकती है कि द मोस्ट confirmatory टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV एड्स इज कौन सा है? सब ये होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग एसे, वेस्टर्न ब्लॉट या वेस्टर्न ब्लॉटिंग एसे या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एसे, वेस्टर्न ब्लॉट एसे या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ये होता है मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV एड्स। यही चीज ये होता है एडल्ट्स के लिए। नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्फेंट्स के लिए कि मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, इन्फेंट्स के लिए HIV एड्स का मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा P24 या PCR। ये उसके हो सकते हैं टेस्ट। ठीक है, मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर इन्फेंट्स फॉर HIV एड्स इज P24 और PCR। एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलता है टेस्ट से रिलेटेड कि मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV एड्स। HIV एड्स के लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट कौन सा होता है, जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है वो कौन सा है? यहाँ पे मोस्ट कॉमन की बात हो रही है, ना कि कन्फर्मेटरी की हो रही है। तो मोस्टली हर एक क्लाइंट का जब भी कोई भी टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले कौन सा टेस्ट करवा लेते हैं, कॉमनली कौन सा करवाया जाता है? तो वो होगा आपका आंसर एलाइजा। ठीक है, एलाइजा। एग्जाम में बहुत बार इस एलाइजा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे ये भी अपन देख लेते हैं। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। यही होता है एलाइजा का फुल फॉर्म। तो ये हो गए टेस्ट से रिलेटेड आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इज मोस्ट कन्फर्मेटरी और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है एडल्ट्स के लिए? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। सेकंड मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर इन्फेंट्स इज P24 और PCR। मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV एड्स इज एलाइजा। ठीक है, और एलाइजा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो HIV एड्स है ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे क्या करता है क्लाइंट के अंदर, तो वही कॉम्प्लिकेशंस हम देखने वाले हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, डिस्कस किया है कि ये जो HIV एड्स है वो क्लाइंट की CD4 सेल्स को क्या कर देता है? अफेक्ट करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। तो अब क्लाइंट को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे यही हम क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार एग्जाम में देखते हैं, नोटिस करते हैं कि मोस्ट कॉमन opportunistic infection in HIV एड्स। HIV एड्स के अंदर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होता है यहाँ पे PCP, जिसे हम कहते हैं न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई निमोनिया। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV एड्स के अंदर? न्यूमोसिस्टिक कैरिनाइन निमोनिया या न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी निमोनिया। इसी का दूसरा नाम है न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी निमोनिया। ठीक है, जेरोवेसी निमोनिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV एड्स इज PCP या न्यूमोसिस्टिक कैरिनाइन निमोनिया या न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी निमोनिया। पर याद रखिए ये सिनेरियो जो है वो अकॉर्डिंग टू पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ये बात कही जा रही है। अगर यही मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स इन इंडिया की अगर बात की जाए तो यही मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होता है इंडिया में वो होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। इंडिया में किसी HIV एड्स के क्लाइंट को अगर मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगता है तो वो कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस है, ना कि PCP है। ठीक है, PCP एक प्रकार की फंगस निमोनिया है, न्यूमोसिस्टिस नाम की एक फंगस होती है, उससे रिलेटेड निमोनिया होता है। यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए कि न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया जो होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दिया जाता है वो दी जाती है एक ड्रग जिसका नाम है पेंटामिडीन। क्या दिया जाता है? पेंटामिडीन नाम की एक ड्रग दी जाती है। ठीक है, जो कि एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी की है। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है साहब? PCP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो में होता है ट्यूबरकुलोसिस। PCP का ड्रग ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट कौन सा है साहब? पेंटामिडीन है। क्या है ये? एक तरह की एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। इसी ड्रग का एनक्लेक्स आरएन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पेंटामिडीन ड्रग है इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो आपको इसका पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट होता है इसका हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपोटेंशन। ये जब जैसे ड्रग किसी क्लाइंट को दी जाती है तो उसी क्लाइंट के अंदर हाइपोटेंशन हो जाता है, उसको BP बहुत कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये एक तो क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में देना चाहिए ताकि उसका वाइटल ऑर्गन है ब्रेन, वहां तक ब्लड, अगर मान लीजिए हाइपोटेंशन हो भी जाता है तो वहां तक उसका ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। दूसरा, ये जो ड्रग है वो IV दें, स्लोली स्लो IV दें। ठीक है, ताकि क्या होगा, धीरे धीरे जाएगी तो ब्लड प्रेशर एकदम से क्या होएगा, कम नहीं होगा, धीरे धीरे उसका क्या होएगा, इफेक्ट आएगा, ताकि हाइपोटेंशन उसके अंदर क्लाइंट को देखने को ना मिले।
और अगर देखने को मिलता भी है तो उस क्लाइंट को आप क्या करिए, सुपाइन पोजीशन में उसको दीजिए ये दवा, ताकि उसके फिर भी वाइटल ऑर्गन जो अपना ब्रेन होता है वहां तक उसका प्रॉपर सप्लाई ब्लड का होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो देखने को मिलता है कि साहब मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सब पीसीपी। इंडियन सिनेरियो में बात की जाए टीबी, पीसीपी का ट्रीटमेंट पेंटामिडिन, इसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन। नर्सिंग कंसर्न क्या होता है यहाँ पे, नर्सिंग कंसर्न सब आईवी स्लोली दें और सुपाइन पोजीशन में दें। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट की बात करी जाती है तो एटीटी दी जाती है, आपको पता है, एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी, जो कि अपने आप में एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसके बारे में हम जरूर वीडियो लेके आएंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक अलग से चैप्टर होएगा अपना ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, जिसको हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्लाइंट के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है एचआईवी एड्स के क्लाइंट के अंदर वो कौन सा देखने को मिलता है या कौन कौन से होते हैं। आपके पास दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, तो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन एचआईवी एड्स, एचआईवी एड्स के क्लाइंट के अंदर मोस्ट कॉमन कौन कौन से कैंसर देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए नंबर 1 देखने को मिलता है उसके अंदर कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा नाम का एक स्किन कैंसर होता है वो। सेकंड देखने को मिलता है इनके अंदर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। कौन सा देखने को मिलता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। थर्ड इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर, जिसको कहते हैं, जिसका इन्वेजिव टाइप देखने को मिलता है, इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो 3 प्रकार के एचआईवी के अंदर, एड्स के अंदर 3 प्रकार के मोस्टली जो देखे जाने वाले कैंसर्स वो हैं कपोसी सार्कोमा, सेकेंड एनएचएल, थर्ड इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। अब आते हैं कि मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, इन तीनों में भी मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होता है कि कपोसी सार्कोमा हमारे को सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ये हो गई कैंसर्स की बात है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्लाइंट के अंदर कि हाँ, एक क्लाइंट के अंदर रेटिनाइटिस और देखने को मिलता है। एड्स के क्लाइंट के अंदर एक रेटिनाइटिस नाम का एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और देखने को मिलता है। तो रेटिनाइटिस एसोसिएटेड विथ एचआईवी एड्स। ठीक है, वो किस कारण होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण, सॉरी कौन से वायरस के कारण होता है, तो साहब उसका आंसर है साइटोमेगेलो वायरस, CMV के कारण देखने को मिलता है। कि अगर एक मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर क्या हो रखा है, एड्स के क्लाइंट के अंदर क्या हो गया है, रेटिनाइटिस हो गया है। क्या हो गया, रेटिनाइटिस हो गया है, तो वो किस इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है, सब वो देखने को मिलता है साइटोमेगेलो वायरस या CMV के कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात हो गई अपनी मोस्ट कॉमन कैंसर्स और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की। अब आते हैं अपन इसकी थेरेपी पे, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स के एस्पेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे को एग्जाम्स के अंदर। एक ड्रग से स्पेसिफिक चैप्टर है एड्स के अंदर, तो वो ड्रग का स्पेसिफिक चैप्टर हम लेके आएंगे फार्माका के अंदर। ठीक है, फार्मा एस्पेक्ट पूरा उसके अंदर स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ पे कम्युनिटी एस्पेक्ट और MSN एस्पेक्ट इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एड्स का जो थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसी थेरेपी को हम कहते हैं ART। ठीक है, जिसका पूरा नाम है एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी, एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी या ART। इसी का आजकल दूसरा फॉर्म और चल रहा है जिसे हम HAART भी कह रहे हैं, जो कि जिसका पूरा नाम क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रो वायरल
थेरेपी। ठीक है, एआरटी का एक हाईली एक्टिव फॉर्म आजकल जो रेजिम जो यूज किया जा रहा है, जिसे हम HAART कहते हैं, हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी। इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स दी जाती है। देखिए, ये जो एड्स का है फार्माको चैप्टर जो है फार्मा का, वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही लेंथी है। इसके लिए हम एक अलग से हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि इसके लिए जो मेन जो दी जाती है उस थेरेपी को क्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो अपने को ट्रीटमेंट का रेजिम दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो हम उसे कहते हैं डॉट्स। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि एड्स के अंदर जो ट्रीटमेंट रेजिम दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ART। और अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है HAART, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, HAART। ठीक है, फुल फॉर्म की बात आती है तो क्या होगा साहब, इसका फुल फॉर्म एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी या हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी। एग्जाम के अंदर जो रिसेंटली एक क्वेश्चन देखने को मिला था वो ये था कि एक क्लाइंट के अंदर ART कब शुरू की जाती है। तो जब तक इंडिया ने NACP 2017 की गाइडलाइंस को एडॉप्ट किया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 2017 की गाइडलाइंस को एडॉप्ट किया, उससे पहले हम ART शुरू करते थे जब उसकी CD4 सेल्स का काउंट 350 से कम हो जाए, लेस देन 350 हो जाए। इंडिया के अंदर हम देखते थे कि उसका CD4 सेल्स का काउंट कितना हो जाए, लेस देन 350 सेल्स पर लीटर, तब उसका ART स्टार्ट करते थे। परंतु राइट नाउ इंडिया ने NACP 2017 की गाइडलाइंस को जब से अडॉप्ट किया है, तब से हम ART इररेस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल्स काउंट के दे सकते हैं। कभी भी हम ये वेट नहीं करते हैं कि उसका CD4 सेल्स इस स्पेसिफिक रेंज तक आए तभी हम शुरू करें। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू NACP 2017 स्टार्ट ART इंडिया एनी काउंट, किसी भी काउंट पे उसका वेट नहीं किया जाता है कि उसकी CD4 सेल्स का काउंट कम हो हम तभी दें। इसलिए अब कभी भी दिया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी CD4 सेल काउंट। तो ये हो गया इसका थेरेपी या इसके ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से पीछे जाने वाले क्वेश्चन कि हाँ राइट नाउ कौन सी गाइडलाइंस ट्रीटमेंट के लिए फॉलो की जाती है। सब NACP 2017। टैगलाइन क्या है, स्टार्ट ART इंडिया एनी काउंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।